हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर माह चल रहा है और दीपावली भी है। इसी में आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दीपावली तो आती ही है, आती रहेगी, हर साल आती है, मगर आपको सबसे पहले इस दीपावली को बहुत स्पेशल करने के लिए, अगली दीपावली को स्पेशल करने के लिए, आपके माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपके सामने जो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी में आज हम एक और दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था 11 दिसंबर 2020 को, जो सुबह की मीटिंग में, उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का दोस्तों मोटिवेशन कोड है, सपने देखने वालों के लिए, सपने देखने वालों की ये रातें छोटी पड़ जाती हैं। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी ने खूब कहा है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई दुकानदार 10% छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है, यहाँ पर आपको पता भी होगा कि जो लाभ होता है या हानि होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी के ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है, देखिए कि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा, मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है, अब 100 रुपए रहा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है, वो विक्रय मूल्य बोल रहा है कि 10% की छूट दी जाती है। जब 10% की छूट दी जाती है तो वस्तु कितने में बेची होगी, 90 में बेची होगी। ठीक है, यहाँ से 100% में से 90% पे। ठीक है, अब क्या हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी निकालना है। तो आपको पता है 90, अब ये क्या दिया है, लाभ दिया है। तो जब भी हमें विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना हो तो उल्टा रखते हैं। तो हम यहाँ से कितना रखेंगे, 100 बट्टे, अब लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ के रखेंगे 135। ठीक है, यहां से आप हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, काट दीजिए और हल करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 66.67। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ से ये तो आ गया, मगर क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, आगे कहा है आपसे कि यदि वह 20% छूट देता, यानी कि 20% छूट देता तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाता दोस्तों, 80 हो जाता। क्योंकि 100 है अंकित मूल्य, इस पर छूट देता तो कितना हो जाता दोस्तों, 80 हो जाता। आप देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80 हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है। तो यहां से आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा दोस्तों, लाभ आ जाएगा। तो प्रॉफिट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट 80 में से आपको घटाना है 66.67। तो यहां से आ जाएगा आपका 30.33, ये लगभग में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज, प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद अप्रोक्सीमेट इसका हल हो गया आएगा 20%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% होगा। तो उसका लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ, जो कि किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 11 दिसंबर 2020 में सुबह की मीटिंग में जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, उसका पहला क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, अगला क्या है, 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसी काम कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। ठीक है, 4 आदमी और 8 औरतें उसी काम को, तो पहले काम पता होना चाहिए तब हम पता करेंगे कि वो कितने समय में करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, कुल कार्य निकालना है।
अब आपको पता है कुल कार्य कैसे निकलेगा, उसने कहा है 6 आदमी, कितने आदमी दोस्तों, 6 आदमी कितने दिनों में पूरा करते हैं, 48 दिनों में पूरा करते हैं। जब 48 दिनों में पूरा करते हैं तो क्या करते हैं, काम करते हैं, तो टोटल काम करेंगे ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद कुल कार्य आ जाएगा। अब गुणा कीजिए, 8 छके 48 होता है, यहाँ से 4 हो गई, और 6 चौक 24 और 4 28, तो कितना हो गया दोस्तों, 228 कुल कार्य हो गया। अब ये 228 जो कुल कार्य है वो किससे करवाना है, हमें 4 आदमी और 8 औरतों से करवाना है, उनमें पता करना है कितना समय लगेगा। देखिए अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक आदमी, जो एक आदमी है, एक मैन है, वो कितना कार्य कर रहा है, 2 फीमेल के बराबर कार्य कर रहा है। ये इनकी मान लीजिए क्षमता हो गई, क्या हो गई दोस्तों, क्षमता हो गई। अब इसी प्रकार से हमें किससे करवाना है वो लिखना है कि हमें करवाना है 4 आदमी और का मतलब जोड़ते हैं, और 8 औरत यानी कि फीमेल। तो यहां से आपको पता चला, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 मैन प्लस, यहां से लिखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 एफ लिख सकता हूँ, 2 फीमेल लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है 2 फीमेल का मान कितना, 1 एम है, ठीक है, 1 मैन है, तो यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ, यहाँ से देखिए कैसे कि 4m ये तो हो गया, प्लस ये वाला 4, ठीक है। अब 2m की जगह पर कितना रखा मैंने, 1m रखा, और 2f की जगह पर तो 1m, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m प्लस 4m, और जोड़ के कितना हो गया, 8m हो गया। तो हमें आज में ये आपकी इनकी क्षमता आ गई दोनों की। हमें करने में समय कितना लगेगा वो, तो कुल कार्य लिखेंगे पहले तो कुल कार्य को किससे करवाना है, क्षमता कितना आ गया, टोटल क्षमता 8 से करेंगे ये, तो कितने बार करेंगे, 8 तिया होता है 24, ठीक है दोस्तों, और बचा कितना, 8 तिया 24 4 48, तो 8 छिके 48, तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 36 दिन लगेंगे उन दोनों को मिलकर करने में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए 36 किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मजेदार तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब ये एक सीरीज पर, चलिए दोस्तों देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 6,750 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है, यानी क्या होती है, हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। क्या निकालना है दोस्तों, मूल्य निकालना है कि उसे 6,750 रुपए में बेच रहा है तो 10% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। अगर उसे 10% का लाभ चाहिए तो वो वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो वो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या निकालना है, किराया मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य दे रहा है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले विक्रय मूल्य, यानी कि क्या निकालना है, किराया मूल्य। तो सीपी निकालना है, कितने पर है विक्रय मूल्य, कितना है 6,750। इस पर बेचने से नुकसान कितना हुआ, 10% का। अब विक्रय मूल्य निकाला, उल्टा रखना है, 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से आप हल करेंगे, ये वाली जीरो आपने एक कैंसिल कर दी। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, 9,763, बचे कितने 4, 9 पन्ना 45। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 75 और डबल जीरो 7500 आ गया। ठीक है, क्या है ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य है। अब निकालना है विक्रय मूल्य, क्या निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो 7500 रुपए पर उसे क्या चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो सीधा लिखेंगे 110 बट्टे कितने दोस्तों, 100, 2 जीरो ये कैंसिल हो गई। इनका मल्टीप्लाई करना है तो 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 5, और 11 सत्ते 77, और 7 5 12 यानी कि 82, और जीरो ये वाली कितना आ गया दोस्तों, 8,250 रुपए में बेचेगा तब उसे क्या होगा, 10% का लाभ होगा। ठीक है, जो कि कितना रखा है, ऑप्शन नंबर डी में 8,250 रुपए रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, आप भी इस प्रकार से एग्जाम में करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदों को लबालब भरे हुए एक बाल्टी में डुबोया जाता है। उससे निकले हुए पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। जार में क्या निकालना है दोस्तों, पानी की ऊंचाई कितना, पहले क्या दिया है
7 सेमी त्रिज्या की 6 गोलाकार गेंदें हैं, जो कि एक बाल्टी है, उसमें लबालब पानी यानी पूरा पानी भरा हुआ है। उस पानी में क्या है दोस्तों, क्या है, सॉरी, उस पानी में जब वो गेंदें डाली जाती हैं तो उससे पानी फैलेगा, तो वो जो पानी निकल रहा है वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के जार में क्या किया जा रहा है दोस्तों, एकत्रित किया जा रहा है। अब जब एकत्रित किया जा रहा है तो उसमें पानी की ऊंचाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो ऊंचाई आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, नहीं निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से। सबसे पहले आप देखेंगे क्या करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहा है गोलाकार है, तो कितनी गेंदें हैं दोस्तों, 6 हैं, मगर कैसी हैं, गोलाकार है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए आगे, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो पानी निकलेगा बेलनाकार जार में रखा जाएगा उसके पानी के आयतन के बराबर होगा। तो अब उसका त्रिज्या कितनी है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दूसरा है तो दूसरी आर लीजिए, आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है, ठीक है। तो ऊंचाई है हमें निकालनी है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मान रखना है, कुछ नहीं करना, हल करना है। देखिए दोस्तों, कितनी गेंदें हैं, 6 हैं, ठीक है। 4/3 है, ठीक है। यहाँ से देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर है, स्मॉल आर, उसमें त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 3 बार रख दीजिए, या तो गुणा करके आप रख दीजिए, मैंने 3 बार रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, आर स्क्वायर। अब इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर है, तो दो बात लगी है तो 2 बार लिख दीजिए, 14 इंटू 14, ठीक है। इंटू एच का मान तो हमें निकालना ही है, ठीक है, उसको तो वैसे ही रहने दीजिए। अब हल करना है, देखिए 7 से ये वाला 2 बार, इस 7 से ये वाला 2 बार, ठीक है। 2 दूने कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं, कैंसिल। यहाँ से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो 7 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 14, इसके बराबर हो गया एच बराबर, तो एच का मान कितना आ गया दोस्तों, 14 सेंटीमीटर आपका क्या आंसर आ गया है, जो कि उस पानी का क्या होगी, ऊंचाई होगी। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर कितने, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अच्छे से ये कर लिया है, और कैलकुलेशन भी आपको अलग अलग करके रखा है, जिससे कि आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मजेदार तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जिनका भी एग्जाम है उनको ये शेयर कीजिए, ठीक है, तथा लाइक भी कीजिए हमारी वीडियो को, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें 4 चांद लग जाएंगे इस वीडियो क्लास को देखने के बाद। आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आप 4-5 पेपरों को लगा लेंगे, हमारी जितनी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उनको देख लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम एग्जाम के समय इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इनको किस अप्रोच से कैसे बनाना है, ठीक है दोस्तों। जिससे आप जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके में, उसमें से 15 के 15 क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है, सरिता ने 18,600 रुपए का ऋण लिया, जिसका कुछ अंश 5% और शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 रुपए का भुगतान करना पड़ा। 2 अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर है, ठीक है। क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, क्वेश्चन ने कहा है कुछ अंश, अब हमें तो नहीं पता कितना अंश है, तो मैंने मान लिया कि पहला भाग मेरा क्या रहा होगा, x रहा होगा, जिस पर 5% की दर है, और समय कितना है, 4 है, बट्टे क्या होता है 100, ये क्या आ गई दोस्तों, ब्याज आ गई। अब दूसरा धन कितना है, तो 18,600 माइनस x दूसरा धन है, उस पर 8% की ब्याज लग रही है, कितने वर्षों के लिए, 4 के लिए, बट्टे कितना है दोस्तों, 100 है, ठीक है। अब ये दोनों ब्याज जो है जोड़कर टोटल कितना हो गया है, 4800 रुपए हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। अब हल करने के लिए, अब इस प्रकार से मैंने लिख दिया, आपको ये लगेगा कि ये तो बेसिक तरीके से हो रहा है, बेसिक से तो हो रहा है, अब इसमें कैलकुलेशन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि आप नहीं कर पाए, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं, पॉपुलेशन होता है, दिमाग में हेजिटेशन होता है, उस डर में आप जितने फॉर्मूले ट्रिक भूल जाते हैं,
तब आपका बेसिक ही काम आता है। जितने भी बच्चे ट्रिक फॉलो करते हैं तो एग्जाम से पहले तो वो इतने फटाफट आंसर निकालते हैं उन ट्रिकों से, उन फॉर्मूलों से, बट जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो सारी ट्रिक माइंड से गायब हो जाती, हवा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। आपको अपना जो बेसिक होता है उसको भी साथ लेके चलना है कि जब आपका जो कंसेप्ट है, जो क्या नाम है, ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, आप भूल जाए तो आप बेसिक से उस क्वेश्चन को बना के अपनी जीत सुनिश्चित करें और एक सीट पक्की करके अपने माँ बाप का सपना बुलंद करें, हौसला बढ़ाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उसी तरीके से करना है हमें। अब देखिए इसको सिंपल कैसे करेंगे। आप यहाँ से काटने को मत बैठना, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, लाता तो लेना ही पड़ेगा, तो लाता सेम है, तो लाता लेके 100 जो लाता है उधर पहुंचा दीजिए। ये हो गया 5 चौके 20, तो मैंने लिखा यहाँ से 20x हो गया प्लस, अब यहाँ पर 8 चौके कितने होता है दोस्तों 32, अब 32 का इसमें भी गुणा करना है, इसमें भी करना है, तो इसमें गुणा कीजिए। पहले तो 2 जीरो लगा दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका कितना आएगा दोस्तों बताइए, कितना आ जाएगा यहाँ से। तो आपका देखिए गुणा करने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उस पोजीशन पे है कि आप गुणा कर पा सकते हैं। तो 32 का गुणा जब करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 59 और 52, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये हो गया माइनस 32 का इसमें करें तो 32x हो जाएगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम लिया था लाभा वो उधर पहुंचाया मैंने, उतना था 4800, उसमें 100 का गुणा हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब क्या करना है, 20 को इस 32 में से घटाना है, कितना बचेगा दोस्तों 12। अब 12 किसका बचेगा माइनस का, तो वो 12 माइनस का उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये वाली संख्या इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 595200 माइनस 4840, ठीक है, माइनस बराबर 12x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, घटाना है, तो इसमें से घटाइए, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, तो 2 जीरो, तो ये ऐसी जैसी रहेंगी। ठीक है, अब ये 52 भी जैसे जैसे रहेंगे, तो 2 में से 0 गई 0, 2, 5 में से 0 गई तो 5। अब यहाँ से ये घटाना है, तो 9 में से 8 गए तो बचा 1, 4 में से 5 गए तो बचा 1, ये आपका बच गया। अब क्या करना है, ये इधर लेके आना है 12 को, तो यहाँ से आप क्या बच जाएगा x, जिसका हमें मान निकालना है। अब भाग लगाइए, आप कितने का जाएगा, 12 का भाग 11 में तो नहीं जाएगा, 115 में जाएगा, तो 12 निम्मा 108 होते हैं, 12 निम्मा 108, बचे कितने दोस्तों, तो बच गए आपके 7, तो 12 छिक्के 72 और डबल 0, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 9600। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा था कि पहला भाग का मान आ गया 9600, दूसरा भाग आपका कितना होगा, तो 18,000 जो 800 है इसमें से आप घटाएंगे 18,800 यहाँ पर रख के, तो कितना 600, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएंगे 3, 1 2 3, अब 18 में से 9 जाएगा, 9 आ जाएगा, तो कितना आ गया दूसरा भाग 9000, पहला भाग 96। इन दोनों क्या पूछा है दोस्तों, अंतर पूछा गया है, क्या पूछा है अंतर, तो कितना हो गया दोस्तों, आपको दिख रहा है कितने का है, 600 रुपए का अंतर आ गया है, जो कि किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है ये ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, बेसिक है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है, पहले ब्रैकेट में है 1.16 भाग का चिन्ह दिया है, और 1.2 और दूसरे में दिया है 13.5 भाग 0.03, सबके डिवाइड में है 3। इसको हल करना है। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, एक बात देखिए, ये वाला पॉइंट लिखा है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1.16 लिखा मैंने। अब भाग को मैं बट्टे भी तो कहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1.2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चिन्ह होगा, गुणा का होगा, तो इस वाले को लिखा 13.5, अब इसको भी बट्टे में लिखा मैंने 0.03, ठीक है। अब पूरे के बट्टे कितना है दोस्तों, 3 है। यहाँ तक समझ में आ गया, ऐसे लिखेंगे जल्दी हो जाएगा। अब देखिए आपको पता चला दशमलव से दशमलव कब कटता है, कब हटता है, जब दशमलव के अंक क्या हो दोस्तों, बराबर हो जाए। यहाँ पर दशमलव अंक 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए 0 लगा दी, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए 0 लगा दी, ठीक है। जब 0 हमने लगा दी है तो यहाँ भी दशमलव अंक बराबर हो गए, यहाँ भी हो गए, तो मैंने क्या किया, दशमलव ये हटा दिया, इससे ये हटा दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बचा, जो बचा वो लिखो 116 दशमलव बट्टे 120 गुणा 1350 बट्टा 80 टोटल बट्टे 3। अब यहां से आपको क्या करना है, हल करना है, काट पीट करनी है, आपका आंसर आएगा यहाँ से।
अब कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे पहले 0 से ही मैंने 0 कैंसिल की, ठीक है। 3 से ये वाला कैंसिल किया मैंने, 3 चौका 12, 3 पहिया 15, ठीक है। अब 15 तिया 45 होता है, तो 15 बार मैंने ये काटा 3 से, और ये काटा 3 से मैंने 4, ठीक है। 4 से मैंने इसे काटा, तो 4 दूनी होता है 8, ठीक है। 9 चौके 36 होता है, ठीक है, ये होता है 9 चौके 36 होता है। तो जो बचा है वो लिख लीजिए, क्या बचा ऊपर, 29 इंटू 15/3, ये वाला बट्टे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप हल करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा 5 बार, 5 का गुणा करेंगे, 5 ने 45 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना आ गया दोस्तों, 145 आपका आंसर आ गया है। बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। 145 किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जब ब्याज अर्धवार्षिक, कैसे दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में उसी राशि की 729/625 हो जाती है, यदि इस वाले मान को ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाती है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, तो 10,000 रुपए पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्ष, 2 वर्ष यानी 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज निकालना है, ठीक है। और कितना हो जाता है अर्धवार्षिक पर, 729/625 हो जाता है, कितने वर्ष में, एक वर्ष में, ठीक है। चलिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे ये आपको समझना होगा। यहाँ पर मूलधन, मिश्रधन, ये भी समझना होगा कैसे निकालते हैं, और सब कुछ देखेंगे कैसे बनेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है इतना हो जाता है, किसका हो जाता है, मूलधन का ही तो हो जाता है दोस्तों। तो यहां से 700 कितना 29/625 ये हो जाता है, किसका, मूलधन का। तो ये तो हो गया मिश्रधन। अब फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस आर। अब आर मतलब आर जो लिया जाएगा, तो कैसे लिया जाएगा, आर कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो आर में जब भी अर्धवार्षिक कहा जाता है तो समय में 2 का गुणा करते हैं और दर में 2 का भाग लगाते हैं। तो आर की जगह r/2 हो जाएगा, जो भी दर होगी उसका आधा हो जाएगा, यानी r/2। अब 100 में होता है, पावर कितनी होगी, 1 वर्ष है, 1 में 2 का गुणा करेंगे, समय में मैंने अभी बताया कि 2 का गुणा करते हैं, तो 1 में 2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। यहां से आपको निकाल लेनी है दर, कैसे बनेगा। अब ये वाला रखा है, किसका रखा है दोस्तों, 729 कितने का होता है दोस्तों, तो ये होता होगा आपका कितने का होता है दोस्तों, 27 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 27/25 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस r/200 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, ये 1 इधर आएगा, तो 27/25 माइनस 1 बराबर r/200, ठीक है। वर्ग से वर्ग हट गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या करना है, लासा लेना है, तो यहाँ से 25 हो जाएगा, 27 में 25 घटेगा, 2 बच जाएगा, बट्टे में 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/25, ये 200 उधर आ जाएगा, 200, ठीक है। इधर से इंटू में आएगा, तो 200 बराबर क्या बचा, आर। अब यहाँ से हल कीजिए, 25 अट्ठे 200 और 8 दूनी 16, तो दर कितनी आ गई आपकी, 16% आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, तो 10,000 रुपए पर उसी ब्याज दर से, किस पर, 16% पर 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ब्याज ज्ञात करना है, तो आपको पता है पहले निकलेगा ए, ठीक है, ए का मान टी का मतलब कितना, 10,000, ठीक है। अब 1 प्लस आर का मान कितना है दोस्तों, 16 बट्टे 100 पावर। अब देखिए दोस्तों 2.5 वर्ष है, तो 200 वर्ष पूरी है, मगर कितनी नहीं है, जितनी पूरी नहीं वो इंटू में रखते, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16 और ये हो जाएगा बट्टे 100 इंटू 1/2, ऐसे लिखा जाता है आधे वाले को। 2/3, 4/5 दिया जाता है समय में, तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसे क्या करना है, हमें हल करना है, तो ये हो जाएगा 10,000। अब यहाँ से हल करेंगे तो कितना होगा दोस्तों,
4 से करेंगे तो 4 चौका 16, 25 चौका 100। ठीक है, 25 और 4 29, 29 और बट्टे में कितने दोस्तों 25, तो 29 बट्टे 25, 29 का वर्ग करेंगे और 25 का वर्ग करेंगे तो 29 का वर्ग कितना होता है 841 होता है। ठीक है, अब 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 625 होता है, इंटू यहाँ से आप कैंसिल करेंगे ये, तो ये कटेगा 8 बार, 8 से 4 से ये करेंगे 2 बार, 4 से ये 25 बार, 25 और 2 कितना हो गया दोस्तों 27, बट्टे में कितना है 25 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस इसे हल करना है, आपका मिश्रधन आ जाएगा। अब मिश्रधन में से मूलधन किसको मूलधन वो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आ जाएगा, देखिए दोस्तों मैं ब्याज आ जाएगा। 25 से आप इस 100 को काट दीजिए, 25 चौका 100। अब ये 2 जीरो बची है, मैं इसको लिख रहा हूँ 100 बना के। ठीक है, मैंने फिर 25 से काटा ये 25 बार और ये काटा 25 चौका 100, इनका सबका गुणा कर दिया, गुणा करने के भाग लगाया, तो भाग लगाने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद क्या करेंगे आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से दशमलव में आएगा 14,532.48। ये आपका क्या आ गया मिश्रधन आ गया। ए क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज आपको निकालना है, तो इसमें से 10,000 आपको घटा देंगे तो क्या होता है ए माइनस पी होता है, ए माइनस पी करेंगे तो आपको घटाने के बाद आ जाएगा 4,532.48। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में क्या रखा हुआ है, ये 4,532 रखा हुआ है, किसमें रखा है देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थित अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहा और उपस्थित में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है। क्या निकालना है दोस्तों कि जो परीक्षा हो रही है उसमें बैठने के लिए उस विद्यार्थी को कितने परसेंट जो उपस्थिति है वो दर्ज होनी चाहिए तो वो बैठ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिनों के हिसाब से नहीं परसेंट के हिसाब से पूछ रहा है, तो हमें पहले दिन भी पता होने चाहिए तब हम परसेंट निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए जो विद्यार्थी है उसको 208 दिन, कितने दिन 208 दिन वो उपस्थित रहा है। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई दोस्तों 5% की कमी के कारण उसे आपको घोषित कर दिया, तो कुल जो अंक हो रहा होगा, कुल उपस्थिति जितने दिन की रही होगी उसका 5% ले लें और इसमें ऐड करते हैं, तो ये जो है 221 के बराबर हो जाएगा, यानी कि परीक्षा में बैठने लायक हो जाएगा, बैठने के लिए पात्र हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कुल दिन मान लिए मैंने एक्स, क्या मान लीजिए दोस्तों एक्स। ठीक है, तो कुल दिनों की संख्या एक्स मान ली। अब एक्स का कितना दोस्तों 5%। ठीक है, अब ये दोनों ऐड करके किसके बराबर हो जाएंगे दोस्तों 221 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से कुल दिनों की संख्या एक्स का मान निकाल लीजिए, ये एक्स क्या है कुल दिन एक्स। ठीक है, अब यहां से हल करेंगे तो ये उधर जाएगा पहले तो एक्स इंटू 5/100 बराबर, अब उधर जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, तो बचता है कितना आपको वो निकालना है, तो 8 5 13, तो कितना बचेगा दोस्तों 13 बच जाएगा, सही है ना। तो कितना हो गया 13। अब ये पद उधर जाएगा तो x इक्वल टू 13 इंटू 100/5, यहां से आपने कैंसिल किया तो 20 पंजा 100, 13 दूनी 26, यानी कि 260 दिन कुल उपस्थिति के दिन कितने हैं दोस्तों 260, ये हमने निकाल लिए। अब निकालना क्या है दोस्तों परसेंटेज निकालना है, किस पर कितने दिन है चाहिए हमें 221 चाहिए उपस्थिति के लिए, मगर कितने पर चाहिए 260 पर चाहिए। उपस्थिति होने की परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, यहां से आप जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, सही है यहाँ तक। ठीक है, 2 से आप इसको कर देंगे 5 बार, 2 से आप करेंगे 3 बार, 13 से आप इसे करेंगे 17 बार और 17 का गुणा कर देंगे 5 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 पंजा 85% उपस्थिति होनी चाहिए। 85% उपस्थिति नहीं होगी तो वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं।
ठीक है, तो कितना आ गया 85% आया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 33 है, ये उन संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ महत्तम समापवर्ती क्रमशः 72 और 3 है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना है? क्या निकालना है दोस्तों? अंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, तो हम निकालेंगे इसे। देखिए दोस्तों, अगर आप, मैंने मान लिया कि हमारे पास संख्या है, एक ए है और एक बी है, ध्यान समझना दोस्तों, ये जो संख्या मैंने मान ली है, ये क्या सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब मात्रा दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, तो जब एचसीएफ उपस्थित नहीं होगा संख्या में, तब तक वो संख्या दोस्तों गलत ही होगी, सही नहीं हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, इन संख्याओं को सही करने के लिए, मात्रा 3 है तो 3 का इसमें भी गुणा किया, 3 का इसमें भी गुणा किया, ये बन गई क्या सही संख्या है। जब सही संख्या है तो इनका योग कितना है? 33 है। तो 3a प्लस 3b बराबर 33 और 3 का भाग लगाएंगे तो a प्लस b बराबर कितना दोस्तों? 11। ये आपका एक समीकरण आ गया। अब कह रहा है दोस्तों कि उसका लासा कितना है? 72 है। आपको पता है इनका लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? आप लासा निकालने की गुणनखंड करते हैं। अब ये तो गुणनखंड रखे हैं, तो सबसे पहले कॉमन संख्या 3, फिर a फिर b, ये हो गया लासा, मगर लासा ये 72 के बराबर होगा। तो a इंटू बी का मान कितना आ गया? 24, 24 या 72 होता है। एक तो मान आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंतर, इनका अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होगी? a माइनस बी। अब a माइनस बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, ये लगाएंगे। तो यहां से a प्लस बी का मान कितना दोस्तों? 11। 11 का वर्ग करेंगे 121 माइनस ए बी का मान 24, 24 चौका 96। अब 96 आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों? घटाना है। अब जब आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? तो बच जाएगा 25। अब 25 बच जाएगा, इसका क्या लेना है? वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब आपके पास इस प्रकार से दिया हो कि a प्लस बी का मान कोई दिया है 11 और ये आ गया आपका a माइनस बी का मान 5 आ गया, तो जब भी आपको संख्या निकालनी हो, बड़ी संख्या निकालनी है, तो इन दोनों का को ऐड करके 2 का भाग लगाना, जोड़ के, तो 11 और 5 16, 16 में 2 का भाग लगाएंगे 8 आ गया। छोटी संख्या निकालनी है तो आपको इनका अंतर करना है, उसका में 2 का भाग लगाना है, तो इनका अंतर 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3। अब क्या निकालना है? तो संख्याओं का अंतर निकालिए। ये तो जो अंकों का अंतर आ गया, संख्याओं का अंतर, तो अंतर निकालने के लिए क्या करना है? हमें इन दोनों को घटा देना है, यही तो मतलब हुआ ना, ठीक है। तो आप देखिए कि संख्याओं का अंतर से संख्या निकालना है, तो देखो 8 का गुणा करेंगे 3 में, 8 दिया 24, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? दूसरी हो जाएगी 3 त्रिका 9। अब 9 और इसमें अंतर कितने का है दोस्तों? तो कितने का है? वो आएगा आपका कितना? 15। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। 15 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 15 किसमें रखा है? ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत प्राप्तांक 92 हैं। इस कक्षा के 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 है थे, जो दूसरी कक्षा में चले गए और उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में शामिल हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांक 90 हैं। एक कक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? क्या निकालना है? तो जो छात्र नए शामिल हुए हैं उनका औसत कितना है, ये निकालना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो एक कक्षा है उसमें छात्र कितने हैं दोस्तों? 40 हैं। अब ये 40 जो छात्र हैं इनका औसत कितना है? 92 है। 92, तो योग कितना आ गया दोस्तों? क्या निकालेंगे? योग कितना आ जाएगा? तो 0 और 4 दूनी 8, सही है, और 9 चौके 36, सही है। तो ये आपका क्या आ गया? योग आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 छात्र चले गए, कौन से चले गए? जिनका औसत कितना? 2 छात्र गए हैं, उनका औसत कितना था? 95। इनका योग कितना हो जाए? 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। अब ये तो चले गए,
ठीक है, शेष कितने बचे, योग कितना बचा 0, और यहाँ पर कितना दोस्तों 9, सही है। और यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 और 3, इतना बच गया शेष योग। ठीक है, शेष योग, शेष योग। अब 2 चैप्टर चले गए, 2 और आ गए, कितने आ गए 2, जो 2 आ गए हैं तो जो संख्या है वो तो पूरी रह गई ना, कितनी 40 हो गई। ठीक है, अब जो योग हो गया, औसत हो गया वो कितना 90 हो गया, तो 9 चौके 36 डबल 0। ठीक है, ये अब इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में से 10 9 घटाएंगे 10, 10 में से 1 बचा, और यहाँ 5 में से 4 गए तो 1 बचा, ये आ गया शेष। ये शेष किसका है, तो दो नए व्यक्ति आए उनका योग है, नए छात्रों का औसत, छात्रों का योग है दोस्तों, क्या है, योग है। हमें निकालना क्या है, औसत, क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए योग और बट्टे कितने, संख्या, संख्या कितनी 2 का है तो कितना आ गया दोस्तों 55, क्या आ गया, इनका औसत प्राप्तांक कितना है दोस्तों 55, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ध्यान से समझना, पहली कंडीशन का शेषफल कितना है दोस्तों 19 है, कितना है दोस्तों, पहली कंडीशन का शेषफल कितना है 19 है, तो पहली कंडीशन का तो शेषफल लिखना है, दूसरी कंडीशन का भाजक लिखना है, कितने का 17 से विभाजित करें तो ये क्या होगा भाजक, जो भाजक अगर इस शेषफल से छोटा है तो आपको क्या करना, डायरेक्टली इस शेषफल में उसी भाजक का भाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना बचा दोस्तों, 2 शेष बच गया, कितना बचा, 2 शेष बच गया है, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों से 10,500 रुपए में 2 प्रिंटर खरीदे हुआ है, एक प्रिंटर को 20% लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, उसे हुए शुद्ध लाभ या हानि की गणना करें। क्या निकालना दोस्तों, उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है उसकी गणना आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या है। अब क्या है, हमारे पास 2 राशि तो नहीं है, इसने कंपनी से 2 प्रिंटर खरीदे तो उनकी अलग अलग राशियां होंगी, अलग अलग कीमत होगी, उनको ऐड करके यहाँ पर रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 राशियां मान ली, एक तो x मान ली और एक y मान ली। अब आपको पता है x प्लस y का योग कितना है, 10,500 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो x राशि है उस पर 20% का क्या चाहिए, लाभ, तो लाभ 120 बट्टे कितना दोस्तों 100। अब y जो दूसरी राशि है उस पर 10% का नुकसान चाहिए, तो 90 बट्टे 100। आपको कह रहा है कि पता चला समान हो जाता है विक्रय मूल्य, तो क्या कर दिया, समान कर दिया। 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, तो x बट्टे y बराबर यहाँ पर 3 बट्टे 4, x का मान 3 हो गया, y का मान 4 हो गया। यहाँ से इन दोनों को ऐड करके कितने यूनिट आ गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान टोटल कितना दिया गया है आपको, देखिए दोस्तों, तो कितना दिया है जोड़ने के बाद 10,500, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, भाग लगाएंगे, 15 सत्ते 105, कितना आ गया दोस्तों 1500। अब जो 1500 आया है इस पर अलग अलग कीमत निकालनी है, तो 1500 पर 120%, अब किसका, x का निकालना है, तो x का मान रख दीजिए 3। ठीक है, अब इसको हल करना है, 2 0 ये कैंसिल हो गया, और यहां से गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल कितनी दोस्तों 3। ठीक है, और 15 के 15 80, ये ऐसे, और 18 तिया 54, तो कितना आ गया दोस्तों 5400 रुपए आ गए। इसी प्रकार से 1500 पर ही क्या निकालना है, 90 बट्टे 90%। ठीक है, इंटू बाई का मान कितना है दोस्तों 4 है, 4 का गुणा कर दिया, तो यहाँ से भी 0 कैंसिल कर दी, और 15
चौके 60 और 9 चौके 9 छक्के 54, तो ये आ गया आपका 5400। अब दोनों को विक्रय मूल्य समान हो गया ना, क्या है उससे समान है, तो दोनों ऐड कर दिए 0 0 8 और 10, कितना आ गया दोस्तों 10,800। अब कोई वस्तु हमने 10,500 में खरीदी है और 10,800 में बेच दी, तो आपको लाभ कितने का हुआ, क्या हुआ लाभ हुआ कितने का हुआ, तो आप इसमें से क्या कर रहे हैं घटा देंगे, कितना आ गया दोस्तों 300 रुपए का क्या हुआ है लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है राइट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। गेहूं और चावल के किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना होगा, किसका निकालना है दोस्तों, यानी कि जो एक परिवार है उसमें गेहूं और चावल की जो मात्राएं हैं उनका अनुपात दिया गया है और उनको जो खपत हो रही है उसका अनुपात दिया गया है, उसके व्यय का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, किसका मूल्यों का अनुपात कितना है दोस्तों, मूल्यों का अनुपात है दोस्तों 3:8। ठीक है, और खपत का कितना है, खपत का कितना है दोस्तों, तो 16:3 है। तो किसका निकालना है, व्यय का निकालना है, तो 16 तिया 48, ठीक है, और 8 तिया 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया। ठीक है, ठीक है, अब यहां से काट दी 24 1 24, 24 दूनी 48, तो आपका आंसर कितना आ गया 2:1 आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद है सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु की एक पट्टी को पिघलाकर 0.7 मिमी त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। तार की लंबाई मीटर में कितनी होगी। अब कितना पूछ रहा है दोस्तों, तार की लंबाई पूछ रहा है। तार क्या होता है, बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन लगाना हो, परंतु कितना पूछ रहा है, मीटर में पूछा है, सब कुछ मीटर में लगाना है हमें। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, अब ये जो धातु की पट्टी होगी इसे हम क्या मान लें, घनाभ के आकार में मान लें, तो ये आयत के, ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चीज होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये दिया गया है आपको, कितना दिया है 35। अब ये दोस्तों दूसरा दिया है 11, तीसरा दिया है 20। ठीक है, अब ये किसमें सेंटीमीटर, मुझे किसमें करने हैं मीटर में, क्योंकि आंसर किसमें चाहिए मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का लगाते हैं भाग, इसमें भी लगाया मैंने, इसमें भी लगाया और इसमें भी लगाया, ये तीनों ही बन गए मीटर में। अब ये जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, यहां पर लगाएंगे तो पाई का मैंने मान रखा 22/7 इंटू आर। अब ये वाली आर है, ये वाली यहां से समझना है यहां से, ठीक है, त्रिज्या दी गई है। अब इसको चेंज करना आना चाहिए आपको, मिमी से बनाएंगे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से बनाएंगे मीटर और मीटर से फिर हटाएंगे दशमलव। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, हो जाएगा 0.7 है, ये मिमी में है, मैंने इसमें 10 का लगाया भाग, ठीक है, ये बन गया सेंटीमीटर, फिर मैंने इसमें 100 का और लगाया भाग, तो ये बन गया मीटर। अब इस वाले दशमलव को मैंने हटाया तो ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना आ गया, ये 7/10 की घात कितनी, तो 10 से 0 कितनी 4 हो गई, 3 और 1 4, तो ये वाला यहाँ पर मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान रखेंगे कैसे दोस्तों, तो क्या है आर स्क्वायर, 2 बार रखना है, तो 7/1 2 3 4 इंटू 7/1 2 3 4 इंटू क्या है एच यानी कि ऊंचाई, तो हमें क्या निकालनी है, उसकी लंबाई निकालनी, लंबाई क्या होगी दोस्तों, ऊंचाई होगी, इसको हल करना है, बस आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को, रखना समझ में आ गया तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 0, ये 2 0, ये 4 0, मैंने ये कैंसिल कर दी, 2 0 ये वाली मैंने यहां से कैंसिल कर दी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 7 यहां से ये कैंसिल हो गए,
इस वाले 7 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार? 5 बार। 11 से ये कैंसिल हो गया दोस्तों 2 बार। 2 से ये कैंसिल हो गया दोस्तों 10 बार। कुछ बचा? नहीं बचा ना, ये 5 बचा है, ये 0 बची यानी 10 बचा है। तो ये वाले 100 और इधर जा जाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। क्या बचा? एच। तो आपका एच का जो मान आ गया है कितना आ गया? 5000 मीटर आपकी क्या होगी? लंबाई उस तार की होगी। कौन से किसने रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, दोनों समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताए हैं। आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इस तरह के तरीके से करेंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा 100%। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका एग्जाम का पेपर में। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। दोनों एक दूसरे को जहां पर पार करेंगे वो आपको क्या निकालना है दोस्तों? वो आपको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है दोनों ट्रेन जब एक साथ चलेंगी तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो जो ट्रेन पहले चली है वो कितने समय पहले चली है, उसने कितनी दूरी तय की है, वो हमें पहले निकालना होगा। तो पहली ट्रेन क्या दोस्तों? पहली ट्रेन द्वारा 10 मिनट में तय दूरी, कितनी दूरी तय करेगी वो? तो पहली ट्रेन की चाल कितनी है दोस्तों? कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये घंटा में है, 10 मिनट में निकालना है, इसे घंटे में चेंज करना होगा। अब समय को, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? आपको पता है, भाग लगा देते हैं, इसका लगा देते हैं, 60 का लगाते हैं, यहाँ से हल करना है। तो 15 से ये कट जाएगा, 15 × 90 यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी वो पहले तय कर लेगी ट्रेन। ठीक है, अब शेष दूरी कितनी है जो तय करनी है दोनों को? शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी है? 110। टोटल दूरी में से 15 आप घटाएंगे तो 95 किलोमीटर शेष दूरी रह जाएगी। क्या रह जाएगी दोस्तों? 95, यानी कि शेष दूरी कितनी हो गई? 95 हो गई। अब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो सापेक्ष चाल लगेगी। तो क्या लगेगी? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। कितनी है? 100 प्लस 90 बराबर 190 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 190 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से 95 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। तो समय कितना लगेगा दोस्तों? 95/190। तो 95 दूनी होते हैं तो कितना? 1/2 घंटा। अब 1/2 घंटे में जो आपकी ट्रेन है पहली वाली, तो कितनी दूरी तय करेगी? तो तय दूरी, पहली ट्रेन द्वारा तय दूरी कितनी करेगी? तो 90 की स्पीड से 1/2 में कितनी? 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। कितनी दोस्तों? 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब 45 तो ये करेगी पहले ट्रेन, और इसने पहले भी तो कर ली है। पहले कितनी कर ली है? 15 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी होगी? कुल तय दूरी तो कितनी हो गई? 45 प्लस 15, 45 प्लस 15। ठीक है, कितनी हो गई जोड़ के? 10, 5, 6, 60 किलोमीटर की हो गई। अब ये दूरी हो गई ट्रेन द्वारा, मगर ट्रेन की लंबाई इसमें से घटानी होगी तब दूरी निकलेगी। तो क्या निकालना है? उस बिंदु के बीच की दूरी। तो अब फाइनल दूरी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? 60 माइनस
कितना है दोस्तों, 1.8, कितना दोस्तों 1.8, यहां से आप बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 58.02 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखी है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको आज का जो एग्जाम का पेपर है 12 दिसंबर का 2020 का 11 दिसंबर 2020 का, वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप अगर एग्जाम में बैठे होते तो कैसे क्वेश्चन करते, किस प्रकार के कठिन है, मीडियम लेवल के हैं, कैसे हैं, वो आपने आज सब कुछ देखा है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और अंत में इतना ही है कि क्लास को समाप्त करते हैं, और अंत में इतना ही है कि जब मंजिल को अपना मान लिया, और मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, इसी बात लाइन के साथ में अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।